दिल्ली की गलियां, यहाँ हर कोने में एक कहानी छुपी होती है। पर 1995 की एक रात इन्हीं गलियों में एक ऐसी कहानी बनी जो सबके होश उड़ा गई। ये कहानी थी प्यार, धोखे और एक ऐसे जुर्म की जो लोगों के दिलों में डर छोड़ गया। 24 जुलाई 1995 एक छोटी सी शाम थी, लेकिन उस रात दिल्ली के अशोक यात्री निवास के किचन में एक खौफनाक सच सामने आया। एक तंदूर ओवन में जलती हुई एक लाश मिली थी। ये लाश थी नैना साहनी की, जो उस समय एक एस्पायरिंग पॉलिटिशियन थी। नैना साहनी की कहानी सिर्फ एक सपने को सच करने की थी, लेकिन उनका सफ़र एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ा जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। नैना की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा था सुशील शर्मा, एक नाम जो कांग्रेस पार्टी का उभरता सितारा था। एक एम्बिशियस पॉलिटिशियन जो दिल्ली की सियासत में अपनी जगह बनाने के लिए जाना जाता था। सुशील और नैना की मुलाकात हुई एक पॉलिटिकल रैली में। दोनों के बीच अट्रैक्शन था और ये अट्रैक्शन जल्दी प्यार में बदल गया। पर ये रिश्ते की शुरुआत एक छुपी हुई शादी से हुई। शायद ये छुपाना पहले ही एक वार्निंग थी। हर रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पर सुशील और नैना के रिश्ते में शुरू से ही इनसिक्योरिटी और सस्पिशन थी। सुशील को लगता था कि नैना का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये शक नैना के एक पुराने दोस्त मतलूब करीम के साथ ज़्यादा था। प्यार का रिश्ता तब टूट जाता है जब यकीन ख़त्म हो जाए। सुशील के अंदर की इनसिक्योरिटी और गुस्सा उसके दिमाग को अंधा करने लगी थी। 24 जुलाई की उस किस्मत वाली रात सुशील घर आया और नैना को किसी के साथ फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ लिया। वो फ़ोन मतलूब करीम का था और सुशील के अंदर का गुस्सा फट पड़ा। घर में एक बहुत ही इंटेंस झगड़ा शुरू हुआ। गुस्से में अंधे हो चुके सुशील ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और नैना पर गोली चला दी। एक गोली नैना के सिर पर लगी और दूसरी उसके सीने में। नैना उसी वक्त वहीं मर गई। जुर्म के बाद सुशील ने सोचा कि सबूत मिटा देना ही एक रास्ता है। उसने नैना की लाश को बेडशीट में लपेटा और अशोक यात्री निवास अपने खुद के रेस्टोरेंट ले गया। उसका प्लान था कि लाश को तंदूर में जलाकर सब कुछ खत्म कर देना। लेकिन उस वक्त एक स्टाफ ने धुआं और स्मेल नोटिस किया और पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस जब पहुंची तो सुशील अपना जुर्म छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सच ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। पुलिस ने सुशील शर्मा को अरेस्ट किया और उसका प्लान वहीं फेल हो गया। ये केस सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में एक हेडलाइन बन गया था। सुशील शर्मा के ट्रायल ने सालों तक मीडिया और पब्लिक का ध्यान अपने ऊपर रखा। 1996 में सुशील को गिल्टी डिक्लेयर किया गया और उसे डेथ सेंटेंस दिया गया। लेकिन इस केस का लीगल बैटल 2013 तक चलता रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डेथ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर बदल दी। तंदूर मर्डर केस एक ऐसे क्राइम की मिसाल है जो सिर्फ एक इंसान के अंदर की इनसिक्योरिटीज और गुस्से का नतीजा था। ये केस ना सिर्फ कानून के लिए एक चैलेंज था, बल्कि सोसाइटी के लिए एक वेकअप कॉल भी था कि किस तरह एक इंसान के इमोशनल टर्मोइल एक खौफनाक जुर्म में बदल सकता है। आज भी लोग ये केस याद करते हैं एक सबक के तौर पर। प्यार और गुस्सा दोनों ही इंसान की इमोशंस हैं, लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो अंजाम क्या हो सकता है। तंदूर मर्डर केस इसका एक जिंदा एग्जाम्पल है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सूचना है कि जुर्म चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करो, सच सामने आ ही जाता है। और सच का सामना करना हर इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।